डरावनी कहानी हमें दुनिया के हर कोने में सुनने को मिलती है और ये ज्यादातर हमें रात के समय अंधेरी जगहों पर जाने के लिए रोकने के लिए होती थी, या फिर जब बचपन में बच्चे सोते नहीं थे तो उनके माता पिता ये सुना के उन्हें डरा के जल्दी सुला देते थे। लेकिन क्या होता है जब एक अर्बन लेजेंड इतनी वायरल हो जाए कि लोगों में इतनी घबराहट फैल जाए कि लोग इसकी वजह से मरने लगे। यही एग्जैक्टली 2001 में हमारे इंडिया में भी हुआ था, जब लोगों ने लगभग 350 टेरिफाइंग एनकाउंटर्स रिपोर्ट किए एक अजीब चीज के साथ जो आगे चलकर मंकी मैन ऑफ दिल्ली के नाम से जाना गया। दिल्ली भारत की बस्लिंग कैपिटल लगभग 33 मिलियन लोगों का घर है। ये न सिर्फ एक व्यापक शहर है बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में से भी एक है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से लेकर स्प्रॉलिंग स्लम्स तक ये बस्लिंग मेट्रोपोलिस लाइफ से भरपूर है। इसके मेजर इकोनॉमिक हब होने के बावजूद साल 2000 के शुरुआती दौर में शहर के लोगों को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। और उस समय दिल्ली के 14 मिलियन पॉपुलेशन के साथ शहर का स्ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। धीरे धीरे स्लम्स एक्सपेंड हो रहे थे और तो और कई लोग साफ पानी, सैनिटेशन और एजुकेशन तक के एक्सेस के बिना जीने को मजबूर थे। इन हालात को और खराब करते हुए एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब थी, जहां शहर के कुछ हिस्सों में बर्निंग रिफ्यूज, व्हीकल एमिशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण टॉक्सिक फॉग हमेशा छाया रहता था। हालांकि दिल्ली में आज भी पॉल्यूशन की कोई भी कमी नहीं है। ऊपर से उस वक्त पावर कंपनीज रोलिंग ब्लैकआउट इम्प्लीमेंट कर रहे थे, गरीब नेबरहुड को घंटों तक अंधेरों में छोड़ देते थे। इसी क्योटिक एनवायरनमेंट में एक अजीब क्रिप्टिड पहली बार दिखाई दिया, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे खतरनाक क्रिप्टिड्स में से एक बन गया। कहते हैं वो 4 से 8 फुट लंबा था, बंदर जैसा चेहरा रखता था और घने काले या फिर भूरे बालों से ढका हुआ था। उसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे को चीर कर देख सकती थी। जिनका भी उससे सामना हुआ उनका कहना था कि वो रात के समय हमला करता था, या तो हथियार से लोगों को मारकर, या फिर तीखे दांतों से, या फिर अपने नाखून से घाव देकर। कुछ लोगों का कहना था कि कुछ डायरेक्ट इंजरीज के कारण लोग मरे और वहीं पे कुछ लोग उसे देखने के बाद छतों से कूदकर भाग जाया करते थे। ज्यादातर लोगों के लिए मंकी मैन ऑफ दिल्ली एक डर का वजह बन गया था। शेल्टर के लोग तुरंत सवाल उठाने लगे कि ये क्रिएचर असल में आखिर था क्या। रिलीजियस लोगों के बीच बातें तुरंत ही इंडिया के फोकलोर लेजेंड्स की तरफ मुड़ गई। भारत की कहानियों में मॉन्स्टर्स की कोई भी कमी नहीं है, चाहे वो डिमोनिक राक्षस हो या फिर वैम्पायरिक वेताल्स। और वहीं पे क्रिप्टाइड्स भी होते हैं, जैसे कि मुंडबुरुंग, जो कि 9 फुट लंबा एक बिगफुट जैसा क्रिएचर है और डेंस फॉरेस्ट में रहता है, और इसका हिमालयन कजिन भी है यानी कि येती। क्या ये सच में होते हैं और क्या इनमें से कोई एक शहर के एनवायरनमेंट में आया और गरीब लोगों में तबाही मचाई? जो कुछ हुआ उसे या तो एक पैरानॉर्मल बीइंग का एविडेंस कहा गया या एक मास हिस्टीरिया का एग्जाम्पल जो बहुत ही अजीब और डेडली था। मंकी मैन का अपीयरेंस एक हीट वेव के टाइम पर हुआ, जो कि दिल्ली शहर को गर्मियों के 2001 में हिला रहा था। महीने तक अमीर और गरीब दोनों ही हाई टेम्परेचर के नीचे सहते रहे, जो रेगुलरली 40 डिग्री के ऊपर ही रहता था। इतनी गर्मियों के बावजूद बिजली का कोई भी ठिकाना नहीं रहता था और उस वक्त हालात ये थे कि लोग बिना बिजली के एक पंखा भी नहीं चला सकते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोग अपने छतों पर या फिर बालकनीज में सोने लगे। लेकिन ये उन्हें न सिर्फ नॉक्सियस एयर के कॉन्टेक्ट में ले आया बल्कि एक और ज्यादा डेंजरस चीज के सामने ले आया। ये गर्मियों के दिन की बात है जब 37 साल के प्रेमचंद, जो कि एक फैक्ट्री वर्कर थे, उन्होंने अपने टेरेस पर सोने का फैसला किया, जबकि उनका परिवार अपार्टमेंट के अंदर ही रहा। एक स्लम के अंदर बहुत ही कम स्पेस होती है और भयानक गर्मी उनका रहना और भी मुश्किल कर रहा था। यही सब देखकर प्रेमचंद का कहना है कि उन्होंने अपने बालकनी में एक रग बिछाया और शहर की आवाजों को सुनते सुनते सो गए। लेकिन सुबह के 4 बजे उनकी सुकून भरी नींद अचानक से टूट गई। हालांकि उन्होंने घने अंधेरे में कुछ देखा नहीं, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें यह एहसास हुआ था कि बालकनी में कोई और भी था। अचानक उनके बाजुओं पर एक जोर की मार पड़ती है, एक भारी चीज उनके ऊपर कूद जाती है। उन्होंने अपने अटैकर को क्लियरली नहीं देखा था, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने ग्रोलिंग और स्नार्लिंग की आवाज सुनी थी। हमला सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही था और उनका कहना था कि जो कुछ भी उनके ऊपर था वो अंधेरे में झटके से गायब हो गया। इस हादसे के बाद वो अपने परिवार की सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्होंने पुलिस की सहायता लेने का सोचा, जिस वजह से उन्होंने पुलिस को कॉल किया और बताया कि कल रात उनके ऊपर कुछ बहुत ही भयानक चीज ने हमला किया था। हालांकि उसके बाद उन्हें पता चला कि वो इस वीक में अटैक होने वाले अकेले शख्स नहीं थे। पुलिस का कहना था कि टोटल 20 विक्टिम्स ने रिपोर्ट किया था कि उनके ऊपर या तो चलती रात या फिर रूफटॉप्स पर अटैक हुआ था। कई लोगों के ऊपर गहरे घाव के निशान थे, जो कि उनके आर्म्स, फेसेस और नेक्स पर भी मौजूद थे। विक्टिम्स का कहना था कि अटैक के बाद क्रिएचर्स तुरंत ही गायब हो जाता था,
जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए और रिपोर्ट सामने आई, मंकी मैन की डिस्क्रिप्शन और भी ज्यादा बढ़ती गई और साथ ही में और भी ज्यादा अजीब होती गई। नई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो कपड़ों में दिखाई देता था, अक्सर मेटल हेलमेट पहनता था। दूसरे लोगों का कहना था कि क्रीचर एक एंजल की तरह भी है और कुछ लोगों को तो ये भी मानना था कि ये क्रीचर 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचा जंप कर सकता है। यही कहते कहते हिस्टीरिया बढ़ता गया। हिस्टीरिया बढ़ने के साथ लोग मंकी मैन से इतना घबरा गए कि उन्होंने अपने सेफ्टी के लिए तरह तरह के हथियार उठा लिए, जैसे कि कुल्हाड़ी, डंडे और चाकू। और ये मॉब मेंटेलिटी का ही असर था कि लोगों ने इनोसेंट्स पर भी अटैक कर दिया, सिर्फ इस शक के निगाह पर कि ये शायद मंकी मैन हो सकता है। पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार लोगों ने सिर्फ चीखें सुनकर ही भागना शुरू कर दिया और इन्हीं सब हरकतों में कुछ लोग तो छत से नीचे गिर के इंजर्ड भी हो गए थे। और इसी का शिकार हुई थी एक प्रेग्नेंट औरत जिसका नाम सुमन था। सुमन काफी ट्रेजिकली इस हिस्टीरिया के शिकार बनी। सुमन जो कि 27 साल की थी, ईस्ट दिल्ली की एक स्लम में रहा करती थी। सुमन अक्सर गर्मी और प्रेगनेंसी के कारण दिन भर परेशान रहती थी। उस रात काफी ज्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर 42 डिग्री तक पहुंच गया था और ज्यादातर लोग छत पर सोने चले गए थे, ये सोचकर कि क्राउड में उनकी सेफ्टी रहेगी। लेकिन रात के बीच में उन्होंने अपने पड़ोसियों की चीखने की आवाज सुनी। घबराहट में सुमन जल्दी से अपने टेरेस के स्टेयर्स की तरफ भागी, लेकिन वो अपना बैलेंस खो बैठती है और नीचे गिर गई। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन इंजरीज ज्यादा गंभीर होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। एक और शिकार मिलता है जो कि अनआइडेंटिफाइड रहा। उसके चेहरे पे, नेक पे बहुत ही सारे घाव के निशान थे। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि इंजरीज काटने के निशान की तरह थी, लेकिन वो किसी भी जानवर से मेल नहीं खाती थी। दिल्ली के चिड़ियाघर के ऑफिशियल्स ने सारे एनिमल्स को काउंट किया और बताया कि उनका कोई भी एनिमल मिसिंग नहीं था। इसका मतलब यही था कि जो भी ये कर रहा था वो या तो शहर में रहता था या आसपास के नेचुरल एरिया में छुपा था। पुलिस कहते हैं कि सिंस विक्टिम की बॉडी कंज्यूम नहीं किया गया, इसका मोटिव सर्वाइवल के लिए नहीं था। मंकी मैन की हिस्टीरिया लगभग 3 हफ्तों तक चला और इस दौरान लगभग 350 डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया गया, लेकिन ना तो किसी क्रिएचर का फोटो लिया गया और ना ही किसी इंसान या फिर एनिमल को पकड़ा गया। विटनेसेस की इनकंसिस्टेंट डिस्क्रिप्शन ने कंफ्यूजन और भी बढ़ा दिया था। किसी ने कहा कि वो हेलमेट पहनता था, किसी ने कहा उसके फेदर्स थे। एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि मंकी मैन एक्चुअली में उड़ भी सकता था। मंकी मैन के पीछे कई थ्योरीज हैं, जैसे कि रियल अटैकर्स। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक रियल अटैकर का काम था, जो या तो एक म्यूटेंट क्रिएचर था या पैरानॉर्मल एंटिटी का शिकार था, या शायद वो किसी तरीके का मॉन्स्टर था। इंजरीज का एविडेंस इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। सेकेंड थ्योरी थी मास हिस्टीरिया। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कहते हैं कि मंकी मैन एक क्लासिक केस था मास हिस्टीरिया का। एक्सट्रीम हीट, ब्लैकआउट्स और मीडिया सेंसेशनलिज्म ने लोगों के डर को और बढ़ावा दिया था। कई घटनाएं लोगों की घबराहट की वजह से हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ देखा भी नहीं था, लेकिन डर के कारण छतों से गिर गए या फिर अपने आप को हर्ट कर लिया। तीसरी थ्योरी कहते हैं कि ये एक तरीके का प्रैंक था। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये प्रैंकस्टर का काम हो सकता था, जो कि इंटेंशनली लोगों को डरा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में मंकी मैन के कपड़ों और हेलमेट का जिक्र किया गया, जो कि किसी इंसान के होने की तरफ इशारा करता है। और चौथी और आखिरी थ्योरी है सुपर नेचुरल एंटिटी। दूसरे लोग मानते हैं कि मंकी मैन एक सुपर नेचुरल बीइंग था। उन लोगों का मानना है कि ये एक डीमन था या फिर एक तरीके का शेप शिफ्टर, जो कि एक दूसरे डायमेंशन से आया हुआ था, इसीलिए वो बिना ट्रेस के गायब भी हो जाता था। जैसे जैसे साइटिंग्स कम होती गई, पुलिस ने एक 50,000 रुपए का रिवार्ड अनाउंस किया जो मंकी मैन को पकड़ने में मदद करे। इससे रिपोर्ट्स और बढ़ गई, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स फेक या फिर हॉक्सेस निकली। पुलिस ने ये भी पाया कि कई लोगों ने अपनी एग्जिस्टिंग इंजरीज को मंकी मैन के अटैक्स के साथ जोड़ दिया था। उस वक्त मीडिया और अटेंशन पाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे थे, लेकिन हिस्टीरिया के पीक के समय गरीब बस्तियों के लोग इससे अपनी जिंदगी को सच मानते रहे। मास हिस्टीरिया हो, प्रैंकस्टर हो या सुपर नेचुरल एंटिटी, मंकी मैन की मिस्ट्री अनसॉल्व ही रही। लेकिन ये एक एग्जांपल है कि कैसे अफवाह और डर एक पूरे शहर को हिला सकते हैं। 2001 के मंकी मैन हिस्टीरिया ने एक अर्बन लेजेंड को जन्म दिया जो लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक मास हिस्टीरिया था तो ये एक अनहील्ड मेमोरी बनकर दिल्ली के फोकलोर का हिस्सा बन चुकी है। आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।